मोदी जी, आप सेना को, जवानों को, किसानों को और सिविल में जो आपसे बन रहा है ना, तो वो वर्ड के अंदर आप कर रहे हो और आपका डंका बज रहा है। और आपका जो मिनिस्ट्री स्टाफ है ना, आपका जो गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, राष्ट्रपति की, चीफ जस्टिस महोदय, ये बनाते हो और बनते हो और बनाते हो और आप इनके साथ चलते हो और इनको लेकर के चलते हो, तब हिंदुस्तान चलता है। नहीं, हिंदुस्तान चलेगा नहीं सर। लेकिन सर, एक सैनिक की बात सुन लो। मैं आपके पास बार बार एक रिक्वेस्ट करने के लिए आता हूँ, और भाई वो रिक्वेस्ट तो ये मीडिया हमारी तो सुनता नहीं है। और ये कुत्ता बिल्ली की लड़ाइयाँ हैं, इनको दे दो, ये तुरंत कैप्चर कर लेते हैं। क्यों? इनकी टीआरपी बढ़ती है। इनको ज्वलंत मुद्दा चाहिए। जब इंसान मर जाता है ना सर, सांप निकल जाता है और ये लाठियाँ पीटते रहते हैं ना, तो वो लाठियाँ पीटते हैं सर। मैं बार बार आपको विद एड्रेस, विद नेम, विद परिवार के साथ एड्रेस और फिर फाइलों के अनुसार, में गवाह की जरूरत तो नहीं है मेरे को। गवाह को तो मांगे, वो तो झूठ गवाह होता है। गवाह झूठा भी होता है, सच्चा भी, लेकिन 100% में से 99% एक पार्टी का झूठा होता है और एक पार्टी का, वो पार्टी सच होती है। वो पार्टी गवाह नहीं लाती है। उसको लाने की भी जरूरत नहीं है। मेरे को गवाह की जरूरत नहीं है, आपको जरूरत है। आप देश के राजा हो ना, आपको कोई जरूरत नहीं होगी गवाह का। केवल आप तो आदमी प्रेजेंट खड़ा कर दो बस एक दफ़ा। और मैं बोल रहा हूँ कि अभी ये कांड क्या हो रहे हैं, ये सौरव मुस्कान का, ये पूरा टीवी हमारा कान खा गया है कि ये एक ड्रम में मार करके कैसे वो एक लड़का अपना परिवार बसाता है, एक लड़की अपना परिवार बसाती है, और वो क्या धोखा करती है अभी इनको पता नहीं है। अब वो मेरठ, वो यूपी पुलिस, बाबा योगी आदित्यनाथ की पुलिस, वो भी मेरी सपोर्ट ले सकती है। अगर ये सेम सौरव मुस्कान का ये जो केस है, ये मेरे पास है और ये अपने दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच के अंदर से चल रहा है। क्राइम ब्रांच के अंदर से चल रहा है सर। ये हिंदुस्तान के पास 4 साल पहले अगर इसको रख दिया जाता तो आज ये नौबत आती नहीं। मैं तो बोलता हूँ ये 4 फाइलें हैं, लेकिन आज एक फाइल को मैं आपके सामने, मैं इसके बारे में बताना चाह रहा हूँ। तो ये भेड़िया है सर, ये भेड़िया है। इसको मैं भेड़िया बोलता हूँ सर, ये नपुंसक बोलता हूँ ना। मेरे पास ये खा पंचायतों में आया, और मैं खा पंचायतों को मैं बोलता था ये लगन और टीका। ये इसके पास लेके जाओ, दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच मायापुरी के अंदर ये ड्यूटी कर रहा है, इसके पास जाओ। इसकी बीबी है, इसकी बीबी है। ये सौरभ की बीबी नहीं थी ये मुस्कान सर। अभी ये कब पढ़ते थे, कहाँ इनका संपर्क हुआ है, क्या वो कहानियां चल रही हैं, मैं भी सुन रहा हूँ, आप भी सुन रहा है, पूरा हिंदुस्तान सुन रहा है, ये मीडिया सुन रहा है। इसलिए मैं अब पूरे हिंदुस्तान को सुनाना चाहता हूँ। सबसे पहले तो पेरेंट्स की गलती है। अब सौरव के भी फादर ने बोला है कि मेरा बेटा गलत नहीं है, उधर बोल रही है, उनके मम्मी पापा बोल रहे हैं कि इसको फांसी की सजा होनी चाहिए। उससे मिलने भी नहीं जा रहे, कोई नहीं जा रहा। तो खाप पंचायतें अंधी बन करके मेरे पास 50 खाप पंचायतें की गई है। ये दिल्ली पुलिस का ये भेड़िया, ये भेड़िया यही यही है वो जो मर्डर करने वाला है ना। वो चोटी बना करके एक लड़का दिखा रहे हैं ना, उसका मैंने नाम नहीं लिखा। इसमें क्या है, मेरे घर के अंदर ये केस है और उसने ये कांड किया है, वो ये है। इसकी थ्योरी है सर, इसकी गैंग है सर, गैंग है। दिल्ली पुलिस के अंदर ये भर्ती है और दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच के अंदर है। तो क्या देश का भला हो सकता है? कभी होगा? ये इसकी पूरी चैटनेट सर। ये शादी करवाता है, अपनी बीबी बनाता है। एक बीबी ये गांव में रखता है, एक बीबी ये दिल्ली में एक पढ़ने वाली स्टूडेंट थी, वो पढ़ी है। मैंने भी पूछा है, मैंने भी रिश्ता किया मेरे बेटे से। और फिर ये क्या करती है, ये खेल क्या खेलते हैं, ये दिल्ली से वो फोन करता है कि तू अब रात में क्या कर रही है बिस्तर पे, ये भी रिपोर्ट मांगता है ये। और फिर ये जो मुस्कान बन के जाती है ना, ये जब इनकी एक्टिविटी इनकी बताता हूँ, ये नशा, ये ड्रगी, जब ये मेरा बच्चा सो जाता है, कभी तो सोएगा ना रात में, तब ये 2-2:30 बजे जाकर के बाथरूम में फोन करती है दिल्ली पुलिस से, दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच के अंदर। मैं बोलता हूं, दिल्ली को बोलता हूं, दिल्ली को आगाह कर रहा हूं, इस भेड़िए को देख लो तो इसके घर में मत घुसने देना। कोई क्राइम ब्रांच का नहीं है ये, इसको कभी घर में मत घुसने देना। ये आपके बच्चों को बेच देगा सर, बेच देगा। अब ये क्या करता है, वो भी, ये मुस्कान भी प्रेग्नेंट निकलेगी कि नहीं निकलेगी इसने शादी से।
अब ये बोलता है कि तू शादी कर ले, अब तू शादी कर ले, मैं तो शादीशुदा हूं, मेरे 2 बच्चे हैं। इसकी मां बोलती है चौधरी मैं क्या करूं, उसके तो 2 बच्चे हैं। मेरे पास रिकॉर्डेड है, सारे इनका रिकॉर्ड है मेरे पास। मैंने बात किया तेरी बेटी तो ऐसे है समझाना, तू तो गलत बोल रही थी। वो बोलती है अभी ये जादू टोना, ये बोलती है कि आपके घर के पास एक चौराया है, चौक जिसको चौक बोलते हैं, 4 शेर मिलते थे ना, 4 रास्ते मिलते थे, उसको चौक बोलते हैं। जहाँ कोई भी अंडन टुम्बन होते हैं, टोटके होते हैं। वो मेरे घर के पास बोला, मैंने किसी से पूछा है, किससे, ये जादू मंत्र टोड़ने वालों से। बोला इसमें कोई ओपरी पराई आ गई है, ओपरी पराई आ गई है। मैं बोला ऐसा तो नहीं हो सकता, इसके अंदर तो मैं योगा करता हूँ, इस चौक के ऊपर तो मैं दिन रात इसके ऊपर चलता हूँ, तो मेरे अंदर तो कोई भूत प्रेत आया नहीं, कोई डायन आई नहीं। तेरी बेटी के अंदर क्या भूत आया है कि कोई डायन आई है? मेरी तो समझ में नहीं आता कि कौन पंडित पोंगा पंडितों से पूछा है कि कहाँ से पूछा है, मेरे को नहीं पता है। अब वो मेरे को बोलती है कि ये तो 100% ऐसा है। मैं बोला ये गालियाँ देती है, ये दारू पीती है, ये ड्रगी है, ये चरसी है, तो मैं इसका क्या करूँ? ये तो शादी नहीं की, मेरे से तो धोखा हो गया, ये बहुत बड़ा धोखा किया। आपको इसका पता होना चाहिए, आपने परवरिश की है ना, आपके घर में रही, आपने पढ़ाई है ना। गांव से उनका चाचा बोलता है कि मैंने पढ़ाई है 12 तक, तब तक ऐसे नहीं थी। तो मुझको अब पता कर लो, अब पता कर लो कि अब क्यों ऐसी होगी, अब किन के हाथों में गई? ये क्राइम ब्रांच के हाथों में खेल गई है। ये दिल्ली पुलिस के अंदर एक क्राइम ब्रांच के अंदर एक भेड़िया है, उसके अंदर में ये खेल गई है। और उसने इसको ऐसा कर दिया जैसे इसको मुस्कान को किया। अब ये बोलता है कि तेरे माँ बाप को बोल दे तू शादी कर ले। अब शादी ये करवाते हैं, शादी वो छुप के रहता है, ये भेड़िया छुप के रहता है, ये क्राइम ब्रांच छुप के रहती है। और हमारे को ये नहीं मालूम है कि किसके पेट के अंदर क्या है, किसी को नहीं पता लगता है। ये आज तक कोई जान नहीं पाया, ना ये न्यायालय जानेगा, ना ये पुलिस जानेगी, ये कोई महकमा नहीं जानेगा, ना इंसान जानेगा। बोला पेट के अंदर क्या काला पकड़ा है वो किसी को नहीं पता लगता है, ना आपको पता लगेगा, ना मेरे को पता लगेगा। लेकिन अब अमित शाह जी का भी, ये गृह मंत्री है, उनको भी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, चीफ जस्टिस को भी कर रहा हूँ, मैं सभी को कर रहा हूँ, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, इनको मेरे से संबंधित है। इसमें रक्षा मंत्री नहीं आता, लेकिन इसमें राष्ट्रपति आता है। इसमें सारे जो भी अधिकारी आते हैं, बड़े से बड़ी संस्थाएं आती है, वो इस केस के अंदर, ये चारों केस के अंदर सब कुछ खोल के रख दूंगा हिंदुस्तान के सामने। क्यों? मेरी हत्या ही हुई है, मेरे बच्चों की हत्या की है, मेरी हत्या ही हुई है। मैं सेना को झेल गया, लेकिन अब मैं बच्चों को नहीं झेलता, बच्चों को नहीं झेल पा रहा हूँ। मैं अब आत्महत्या करने के लिए क्या करूँ कि मैं फांसी का फंदा लगा करके आपको संबोधित कर दूँ। एक सैनिक की आप दीपावली के ऊपर त्यौहार मनाने के लिए बॉर्डर पे जाते हो, और एक सैनिक यहाँ आत्महत्या करने के लिए परिवार के साथ में मजबूर है। देख पूछ लो, पता करो सर, इंद्रपुरी थाना पता करो, करदनी थाना पता करो, जयपुर का लोअर कोर्ट पता करो, महिला आयोग पता करो। मैं 4 साल वेट कर चुका हूँ। 4 साल बहुत कीमती होते हैं, क्यों? बच्चों की भी लाइफ है, इनकी भी उम्र ऊपर जाती है, ये भी बढ़ती है, वापिस नहीं आती है सर। बात जबान से, तीर कमान से, आत्मा शरीर से टूटने के बाद वापिस नहीं आती है मिलोट। ये बोरियां भरी मिलती हैं कोर्टों के अंदर, आप देख रहे होंगे। ये बोरियां, कल भी बोल रहा था आपको कि ये बोरियां मेरे को दे दो, मेरे को इन्होंने मेरे से छीना है, मेरे से छीना है। ये बोरियां मेरी हैं सर, ये हिंदुस्तान की बोरियां हैं। ये तो नटेंगे, लेकिन लिया इन्होंने है, लिया इन्होंने है, इनके नहीं है, ये हमारे हैं। जज साहब वो सही बोल रहे, उनके नहीं है ये आम पब्लिक के पैसे है, खून पसीने की कमाई है सर, इनके नहीं है। इनको टीए तनख्वाह बहुत मिलती है, बहुत नौकर कर्मचारी कोठी बंगले मिलते हैं इनको, लेकिन ये भेड़ियों का पेट नहीं भरता है सर, नहीं भरता है ये। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी आज वहाँ स्ट्राइक कर दी है कि इसको हमारे पास मत भेजो। मैं सैल्यूट मारता हूँ उस जजों को, वो जो वहाँ बैठे हैं, और वकीलों को, और वहाँ की जो ये बनाते हैं, इनके भी रैंक होते हैं। वो वृद्ध आदमी आकर के बोल रहे हैं हमारे पास इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैं भी बोल रहा हूँ सर, ऐसों की हमारे हिंदुस्तान के अंदर, ये दिल्ली पुलिस के अंदर, मैं एसीपी डीसीपी को भी, पुलिस कमिश्नर को भी बोल चुका हूँ। 4 साल से रो रहा हूँ सर, अभी तक एक्शन हो जाना चाहिए। अभी ये तो सोशल मीडिया का ज़माना है। मैं मीडिया के अंदर भी गया हूँ, मैं थानों में भी चक्कर काट लिए, सब जगह सर, न्यायालय, कोर्टों के अंदर, महिला आयोग के अंदर।
आप बोलोगे कि हाईलाइट होना चाहता है, मैं हाईलाइट नहीं, मैं देश को बचाना चाहता हूं। इस देश का लोकतंत्र, संविधान और न्यायपालिका, कार्यपालिका को मैं बचाना चाहता हूं। मैं खुद नहीं बचाना चाहता हूं। मैं खुद यहाँ क्या किया हूं, क्या हुआ है मेरे साथ, सब मेरे पास रिकॉर्डेड है। वो खा पंचायतें हैं, 1000 गाँव की पंचायतें आ चुकी है। मतलब कोई कहीं से इकट्ठा कर करके लाते थे कि इसको कौन दबाए, कौन इसको डाउन करे। क्या एक सच्चा आदमी कभी कैसे डाउन हो जाए सर? नहीं, फिर वो मर्द कहलाने के लिए लायक नहीं होगा, वो समाज के अंदर जीने के लायक नहीं होगा। वो कीड़े पड़ पड़ के मरेंगे, वो खुद मर जाएगा। मैं खुद मर जाऊं अगर मैं दब जाऊं तो। सच्चाई के ऊपर इंसान दब जाए, गर्दन झुका ले सर, वो मर जाता है। मरूंगा नहीं सर, आत्महत्या नहीं करूंगा, लेकिन मैं ये बोलता हूं कि मेरी केवल एक रिक्वेस्ट है आपसे। मेरे को 4 जांच आयोग मांग रहा हूं, 4 मेरे केस है जिसमें मेरी चारों में हत्याएं हुई है। अब उस कगार पे खड़ा हूं कि मैं मिसाइल भी मांगता हूं, मैं अणु परमाणु बम भी मांगता हूं कि मेरे हाथ में अगर बटन और मैं सेना में हूं, तो मैं ये कहां किसको मार दूं? जब मेरे पास AK-47 थी तब मैंने नहीं मारा, लेकिन आज मैं सोचता हूं कि मैं सोचता था कि अब फौज में तो मर गया तो ठीक है, कोई बात नहीं है, मैं देखूंगा, इस जल्लाद को भी लेके आऊंगा, तो उसको भी मैं लेके आ रहा हूं। ये जब सिविल के अंदर ये हमारे समाज को तोड़ने वाली ये कुरीतियां, ये कौन कुरीतियां फैला रहा है, कौन ये भ्रष्टाचार फैला रहा है, ये रेपिस्ट कहाँ से बनते हैं, ये मर्डर करने वाले कहाँ से उत्पन्न होते हैं, इनको सपोर्ट होती है, और किसकी होगी? लास्ट में आएगा परिवार की आएगी। परिवार, यार दोस्त, पुलिस, कोर्ट और मनी, ये आएगा, ये 100% आएगा। तो ये जल्लाद क्या करता है, इसको 1 महीने पहले जब हम रंग चाव करते हैं शादियों के, मैं यहाँ मेरे बेटे की शादी का रंग चाव कर रहा हूं, उधर उनके माँ बाप को पता है, बाप को नहीं पता, माँ को पता है। माँ बेटी एक होती है, बेटा और बाप एक होता है, ये सर्वविदित है हमारे समाज के अंदर। जिसकी माँ गलत है तो बेटी गलत होगी, जिसका बाप गलत है तो उसका बेटा भी गलत होगा। अब ये कि 1 महीने पहले उसको प्रेग्नेंट करता है, ये अपनी सेकंड बीबी को प्रेग्नेंट करता है। प्रेग्नेंट करने के बाद देखो बांध बैठते हैं, ये क्या खेल खेलते हैं। जब अब मेरे बेटे को क्या करूं कि मैं उसको रोक रखा हूं, तो आत्महत्या मत कर। वो AI टेक्निक बेंगलोर में रोता हुआ बोल दिया कि मेरे को कोर्ट के अंदर, मैं लड़ूंगा, मेरी अर्थिया सुप्रीम कोर्ट के गटर के सामने मैं बवाऊंगा। तू नहीं, आत्महत्या मत कर लेना पापा, तू मत कर लेना, मगर लड़ेंगे। तो हम दोनों बाप बेटा खड़े हुए हैं, दोनों बाप बेटा, पूरा परिवार खड़ा हुआ है। मैं इनको आत्महत्या की कगार से मैं निकाल करके संबल है कि स्तंभ बन, इनको मैं योगा का हूं, मैं इनको वो दे रहा हूं कि ये तुम टूट मत जाना। आते हैं सुख, आते हैं दुख, आते हैं, लेकिन टूटना नहीं है। तो वो मैं कैसे संभाल रहा हूं आपको पता नहीं है, नहीं पता है मेरे देश को। मैं कैसे लोकतंत्र मानूं इस देश को, प्रजातंत्र, ये लोकतंत्र कैसे मानूं? ये न्यायपालिका, ये कार्यपालिका, ये पुलिस महकमा, ये कोर्ट। वो गर्ग मैडम 11 नंबर रूम से भगली, 3 साल हो गए उसको, वो मेरी सुनवाई नहीं कर पाई। तारीख पे तारीख देते हैं ये, 6 महीने में 1 तारीख ठोक देते हैं। इनको भविष्य का नहीं पता कि ये भविष्य से खिलवाड़ कौन करता है। ये जज, ये मैं सबसे ज्यादा इनको पढ़ा लिखा मानता हूं कि इनके अंदर विद्वान बैठते हैं, तो विद्वान नहीं, इनमें हैवान भी बैठते हैं, विद्वान भी बैठते हैं सर। और बैठेंगे, मेरे से बात होगी, और मेरी बात सुन करके अगर बोलते ना फांसी देते हैं तो कलम तोड़ देते हैं, तो कुर्सी तोड़ देगा कि इसमें बैठने का अधिकारी नहीं हो। इसको कैसे रोक रखा है इतने दिनों से? किसी केस में मैं 17 साल, मनमोहन सिंह ने मेरे को मारा, 17 साल से मैं बैठा हूं। देश के अंदर मैंने गदर नहीं किया, मैंने तख्तियां लेकर के रोडों पे नहीं घूमया। इस वर्दी, इस टोपी की इज्जत, पगड़ी की इज्जत नहीं उखाड़ी है मैंने। इसका मान सम्मान रखा इस देश का। मेरा बाप बोलता था मैंने 3 युद्ध लड़े हैं, तू लड़ेगा जब तेरे को देख लूंगा, तू सिलेंडर हो जाएगा, तू विदेशियों के हाथों में बिक जाएगा, देशद्रोही गद्दारों के हाथों में बिक जाएगा। सर वो पहला अग्निवीर था, 1965 की लड़ाई का वो पहला अग्निवीर था। वो अकेला नहीं था, 20,000 सैनिक थे जो इसने कांग्रेस ने तोड़े थी। मैं एक पार्टी, मेरे को पार्टियों से कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम भुक्तभोगी हैं। मैं आयरन लेडी का भी फैन हूं, मैं नेहरू का भी फैन हूं, राजीव का भी फैन हूं, मनमोहन सिंह का फैन नहीं हूं। इस देश को बर्बाद कर दिया, इस देश को भ्रष्टाचारी के अंदर आकंठ डुबो दिया, आकंठ।
ये कंठ तक भर गया सर, आकंठ बोलते हैं इसको, आकंठ तक इस देश को बर्बाद कर दिया। ये खुली सेना के अंदर छूट दे दी, लूटो, हथियारों को जंग लग गए थे। आपको पता है वीके सिंह ने क्या बोला था, 7 दिन के लिए हमारे पास युद्ध के लिए हथियार अमनेशन नहीं है। जो पोल खोलता है वो फिर राजनीति में भी आ जाते हैं, फिर वो हीरो बन जाते हैं। मेरे को हीरो बनने की जरूरत नहीं है, मेरे को इस देश को बचाने की जरूरत है। बस मैं तो बर्बाद हूं, मेरे को तो कर दिया है, लेकिन मैं अब देश को खड़ा करूंगा और वहां खड़ा करूंगा जहां कोई देश खड़ा नहीं हो सकता। ये 4 फाइलों के अनुसार 4 फाइलें हिंदुस्तान के सामने ला करके और मेरे को भी खड़ा किया जाए और इन जल्लादों को भी खड़ा किया जाए कि देखो इंसान कौन होता है, रहवान कौन होता है। बस इतना सा चाहिए मेरे को। अब ये प्रेग्नेट करने के बाद ये खेल खेलता है दिल्ली में बैठ करके, ये मेरे ऊपर केस करवाता है, मारपीट का केस कराता है, दहेज का केस करवाता है, ज्वेलरी का चोरी का केस कर, क्या क्या ये रखा है करदनी थाने में, सारा रखा है महिला आयोग में, सारा रखा है पटियाला हाउस कोर्ट में। अब मैं हाई कोर्ट के अंदर आया हूँ, पाई पाई जोड़ करके मैं पटियाला हाउस कोर्ट के अंदर फीस इकट्ठी करके तब मैंने वकील खड़ा किया है। फिर वहाँ भी मेरे को अगर न्याय में नहीं मिला, ऐसे ही बोरी भरने वाला जज मिल गया, जैसे वो पटियाला हाउस कोर्ट में 11 नंबर रूम में गर्ग मैडम मिली, ऐसे ही जैसे अब ये वर्मा साहब मिले, ऐसे ही मिले, तो फिर मैं सुप्रीम कोर्ट का रास्ता भी मैं ज़मीन बेच के आऊँगा। ये बहम में ना रहे कि ये सैनिक हार जाएगा सर। ये कूट कूट के वो जज्बा, चारों धर्मों पे हाथ रख करके मैंने कसम खाई थी, वहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी हमारे एक ही, सभी के लाइन से वो धर्म चलते हैं, उनके ऊपर पास आउट होते हैं। जब हमने हवा आग पानी पे चलेंगे, इस देश के लिए, इस मिट्टी के लिए मर मिट जाएंगे, लेकिन गद्दारी इस देश से कभी नहीं करेंगे। तो वो भी गद्दार है, ये भी गद्दार है, वो सेना का गद्दार है, ये पुलिस का गद्दार है, ये पुलिस का गद्दार है। इसका पूरा होम एड्रेस और इसका पूरा बेल्ट नंबर तक मैं सब कुछ दे सकता हूँ, मेरे पास सब कुछ है। लेकिन ये फोटो ही दे दिया तो मैं बोल रहा हूँ, ये दिल्ली को आगाह कर रहा हूँ कि अपने अपने बच्चों को सचेत कर लो। ये सबको डर की चर्सी बना रहे हैं बच्चों को, ये हेल्प करते हैं उनकी, उनसे बिकवाते हैं, उनसे खरीदते भी हैं, उनसे ऐसयासी भी करते हैं और दूसरे घर को बर्बाद भी करते हैं। ये मर्डर भी करवाते हैं, ये करवा दिया, फिर ये प्रेग्नेंट हो जा करके भेज देता है मेरे घर में, और फिर मैं ये इनकी बाथरूम में बात सुनता हूँ। मैं बोला, मोदी जी हिल जाओगी। मैं मेरी वाइफ को बोलता हूँ कि तेरी बहू क्या कर रही, कौन बात कर रही है, कि लेडीज कर रही है घर में, तो ये कि ये लेडीज है, एक तू लेडीज है, लेकिन एक लेडीज की आवाज़ आ रही है बाथरूम में। मैं बाथरूम करने के लिए रात में 2:30 बजे पेशाब करने के लिए मैं उठता हूँ और वहाँ हंस हंस करके खिल्ली उड़ रही है, खिल्लियाँ। फिर मेरे को धमका देते हैं, बोला 10 दिन शादी को हुए हैं यार, तू ऐसा बोल रहा बहू के बारे में। मेरे ऊपर चढ़ जाता है मेरा परिवार। मैं बोला मैं गलत नहीं हूँ, लेकिन ये बात इनको मालूम नहीं होनी चाहिए, न बेटे को मालूम होनी चाहिए, न मेरी इसकी पुत्र वधू, इसकी पुत्र वधू है, मेरी पुत्र वधू नहीं। ये क्या केस कर रखा है अभी मैं बताऊंगा इनको। इस भेड़िए की पुत्र वधू इसकी है पत्नी, है मेरी नहीं है, मेरे बच्चे की नहीं है। तो वो बोलती है ठीक है, अब रात को 12 बजे तक मैं जगता हूँ, 12 बजे तक मैं पत्नी को 12 किस 4 बजे तक उसको जगवाता हूँ। फिर मेरे को तो मालूम है कि ये 2:30 बजे उठ के आएंगे, कि वो 10-12 बजे तक कोई नहीं सोता है, ना मेरा बेटा सोएगा, वो भी मर्द है, वो भी नहीं सोएगा, तो ये भी। लेकिन ये मौका देखिए, इनको नींद नहीं आती है सर। ये जेल में भी ड्रग मांग रही है ना ये मुस्कान, अरे ये वो लड़का, यही कहानी है इनकी। तो फिर मैं इसको ये एक दिन फिर निगाह रखती है, देखती है कि आवाज़ आती है कि कानों में, क्यों औरत जाति भी सचेत होती है, तब वो ऐसे ही होता है कि वो देखती है तो गेट जब खुलता है और फिर ये इंतज़ार 2 मिनट देखती है, फिर ये कान लगा के सुनती है, तो वो की वो आवाज़ असी ठिठोले और रंगरेलियाँ चल रही है, फोनों से रंगरेलियाँ। क्राइम ब्रांच मायापुरी से जयपुर में बात हो रही है, बाथरूम में। हिस्ट्री सुनोगे हिल जाओगे सर। फिर ये आकर के झंझोरती है मेरे को, बोला खड़ा हो, बोला तेरी बात सच है। फिर मैं अपने बेटे को बुलाता हूँ, मैं कंधे पे हाथ रखता हूँ, आज तू मेरा बेटा नहीं है, तू मेरा दोस्त है। ये तो मैं बचपन से बोलता हूँ, लेकिन आज मैं बोलता हूँ तू मेरा दोस्त भी है, मेरा भाई भी है, तू मेरा बाप बन जाए अभी, लेकिन तेरे को पता है तेरे साथ बड़ा धोखा हो गया है।
बेटा हिल जाता है। मैं बोला इसको अभी भी नंबर, फ़ोन में से नंबर निकाल करके देख ले किससे बात कर रही थी, और ये बाथरूम में बात कर रही थी। बेटा बोलता है पापा ये फ़ोन नंबर नहीं देती है, 10 दिन ही शादी को होती, बोला पापा ये फ़ोन नंबर नहीं बताती है। मैं बोला साइड में देख ले तेरी बीबी है। फिर ये बोलता है कि बोला साइड में भी मेरे को बोला तेरे फ़ोन से मेरे को मतलब नहीं, और मेरे फ़ोन से तेरे को मतलब नहीं। मैं बोला फिर ये शादी, ये पत्नी, मैं झकझोर ना बोलते ना, शरीर झंझना जाता है। मैं बोला बस इतनी सी बात है। तो ये टेक्नोलॉजी मेरे पास है, ये टेक्नोलॉजी मेरे पास है। कोई भी भाई आए, मैं वो ये टेक्नोलॉजी आ रही है, ज्ञान, ये शरीर के बारे में, इस शरीर को पता ही नहीं लगेगा हमारे पास वो टेक्नोलॉजी है, हमारे पूर्वजों ने दिया है। हम सोए सोए से क्या करवा सकते हैं? ये कोई टेक्नोलॉजी किसी के पास नहीं है, मेरे पास उसे हमारे गुरुओं की दी हुई है। मैंने इसको विधि बताता हूँ, बेटा ऐसे ऐसे कर। बोला पापा फिंगरप्रिंट होता है, मैं को फिंगरप्रिंट मैं खुलवा सकता हूँ। मैं फ़ोन, जब मैंने ये योगाओं की इसकी वजह से ये फ़ोन लिया था तब मैं योगा पे आया हूँ। मैं योगा पे नहीं आता, मैं नहीं आता। मेरा बड़ा भाई है, विश्व गुरु है योगाओं का, मेरा भाई रामदेव महाराज मेरा भाई है, धर्म भाई है। बहुत बड़ी कहानी है। मैं कभी नहीं आता, वो मेरे को 2007 में ही बोला था कि मेरे स्टेज पे आ जा, मेरे स्टेज पे आ जा, जो पैसा मांगेगा वो तेरे को दूंगा, तू आ जा। लेकिन मैं नहीं गया। मैं बोला इस विद्या को मैं बेच के नहीं खाऊंगा, इस विद्या को निस्वार्थ मैं बताऊंगा। मैं निस्वार्थ ही सेवा की है, निस्वार्थ ही मैंने सारा किया है। वो मैं घर का दमदार था, दमदार हूँ। इनको नहीं पता था कि ये कौन है कौन नहीं है। मैं सेना के अंदर पैसे के लिए, तनख्वाह के लिए, ना मेरा बाप गया था, ना मेरा ससुर गया था, ना मैं गया था। तीनों हम जिंदे शहीद सैनिक है। सर किसी कहानी को हिस्ट्री के अंदर अगर हिंदुस्तान में जनरल बख्शी बहुत थूक बकेरता है, बहुत मुच्छों कंटी लगा के गुस्सा करता है। डोडा भद्रवा मेरे साथी थे, मैं कहानियाँ बताता हूँ। अब ये कहाँ से कहाँ क्यों बात चलती है कि मैं आज आपको ये शॉर्ट के अंदर ये इनको सबको मिला करके फिर मैं एक एक फाइल लेकर के मैं कोर्ट में आना चाहता हूँ। कोर्ट में आने से पहले मेरे पास, मेरे से वो मैं जांच आयोग क्यों मांग रहा हूं कि मेरे को निष्पक्ष से इंक्वायरी कर ली जाए। ये बच जाएंगे सर, ये बचा दिया था, ये पंचायत ने बचा दिया था इसको। ये देखो, ये दो है, ये देखो, इसको शर्म नहीं आती। ये मेरे घर के अंदर ये दिखाता है, ये जिम में जाता है, ये बॉडी दिखाता है, ये बाथरूम में बॉडी दिखा रहा है। ये मेरे बेटे की, मेरी पुत्र वधू बोलते हैं ना। मैंने उसको बोला अरे मैं जान गया हूँ। जब वो रात के 2:30 बजे, फिर दूसरे दिन वो मोबाइल से फिंगरप्रिंट ले लेता है। धीरे धीरे मैं को ऐसे ऐसे हरकत करना, किसी को पता नहीं लगता है तेरी बीबी है, तेरे पास रहती है। मैं उसको खुलवा देता हूँ, खोलते ही मेरे को पापा ये तो गलत है, ये तो दाल नहीं, दाल पूरी, दाल ही काली है। अब दाल पूरी काली हो जाती है तो बोलते ये पंचायतें आ जाती है, खाप पंचायतें हो जाती हैं। 3 महीने पहले घर में खाप पंचायतों ने मेरे को तोड़ के रखने की कोशिश की है। हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, ये सभी के बंदे आए हैं मेरे पास में, पता हजारों। किसी को लाओ, इसको दबाओ। ये दिल्ली पुलिस से फ़ोन करवाता है, ये केस करवाता है, करधनी थाने में मेरे को अरेस्ट करवाने की कोशिश करता है। लेकिन वो ईमानदार अफसर, वो थानेदार करधनी, उनको मैं सैल्यूट मारता हूं कि ऐसे ऐसे अफसर भी हों। लेकिन मेरा जांच अधिकारी वो भ्रष्ट निकलता है। वो मेरे को बोलता है बेटी तेने भी ब्याही है, बेटी मैंने भी ब्याही है, तू घर बसाना नहीं चाहता बच्चे का। ये मेरे माथे में ये करंट लगता है कि ये इंक्वायरी अफसर है कि ये मेरे को सलाह देने के लिए, गलत मेरे को लाइन पे डालने के लिए मेरे से बात करता है। मैं उसको बोलता हूँ कि तू नहीं समझ, मैं उसको पूरा पढ़ा देता हूँ। ये तो इसकी माँ बोल रही है, ये इनकी चैटनेट है, ये इनकी देखो ये कहानी है। ये फिर 10 दिन के बाद में ये क्या बोलती है, मेरे को पेट में कुछ गड़बड़ हो रही है। मैं खुद किसी को, नर्स को, मेरी जान पहचान में है, उस बिटिया को बुलाता हूँ, बेटा 10 दिन शादी हुई है, ये कुछ गड़बड़ है, मेरी पुत्र वधू को इसको हॉस्पिटल लेकर के आप दिखा के लेके आओ। वो जाती है हॉस्पिटल में लेकर के, वो इसको प्रेग्नेंट घोषित कर देते हैं डॉक्टर, वो भी लेडीज डॉक्टर है। वो मेरे पास ये फाइल है, वो प्रेग्नेंट को इसको बता देती है, प्रेग्नेंट है तो प्रेग्नेंट ही बताएगी और क्या बताएगी। अब मेरे को बोलती है, वही जो मेरी बिटिया है, वो आकर के मेरे को बोलती है कि आप तो खुशी मनाओ, आप दादाजी बन गई।
मोदी जी कहानी सुन लेना, अमित शाह जी बचा लो इस देश को, आप दादाजी बन गए हो, मिठाई खिलाओ। मैं भी बड़ा खुश होता हूँ कि भाई चलो 10 दिन में भी नहीं, 1 दिन में भी बच्चा गर्भ धारण कर सकती है। ये नारी शक्ति है, ये मातृ शक्ति है ना, इसको मैं अर्धनारीश्वर का मैं पुजारी हूँ। जब ये हॉस्पिटल में जाती है, ये इसकी फाइल है, ये प्रेग्नेंट बता दे। मैं डेट नहीं देखता कि कितने दिन से प्रेग्नेंट, इसमें सब कुछ है। ये प्रेग्नेंट कब से है मेरे को सारा पूरा रिकॉर्ड है, मैंने कोर्ट के अंदर सब कुछ रख रखा है। लेकिन वो इनको पढ़ते नहीं है, वो तो तारीख पे तारीख चलती है। अभी वो दूसरी जज आ गई, बोले दोबारा हेयरिंग करूंगी। अब क्या होता है इसके अंदर, इस फाइल के अनुसार क्या होता है? पंचायतों के अंदर जब सारी बातें हैं, ये चैट नेट, ये लड़का कौन है, मेरे पास पंचायत क्यों लेके आते हो भाई? लगन टिक्का लेकर के दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच मायापुरी के अंदर चले जाओ, फलाने का लड़का है, ये नाम है, इसके पास चले जाओ। ये उसकी पत्नी है यार, उसने मेरे मत्थे मार दी। तुम तो अंधे हो यार, माँ बाप तो अंधे हो यार। अरे माँ बाप अंधे हो तुम, अब क्या बयान दे रहे हो? उधर से माँ बाप बोलते हैं इसको फांसी हो जाए, ये इस पृथ्वी पे जीने लायक लड़की नहीं है। उधर बाप बोल रहा है मेरे बेटे की गलती नहीं है, तो वो तो आएगा जांच होगी, तब आएगा कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ है, कौन गलत है, कौन सच है। लेकिन दोनों इंक्लूड तो एक साथ है। मैं तो इनको फांसी की सजा भी नहीं मांगता, मैं तो इनको हिंदुस्तान के सामने लेना चाहता हूं। मैं तो ये बताइए, दोनों आकर के जवाबदार है, ये दिल्ली पुलिस के जवान, एक मैं भी सैनिक रहा हूं, मेरा खानदान पूरा सैनिक में रहा है। ये बताइए आकर के कि हमने क्या कर्म किया है, हिंदुस्तान में क्या हो रहा है। तब हिंदुस्तान बचेगा नहीं, हिंदुस्तान कभी नहीं बच सकता। और हम कैसे कैसे प्रेशर डालते हैं, कैसे खरीदते हैं। अब ये कर्दनी थाने को खरीदता है, ये कोर्टों को खरीदते हैं, ये खरीदने के लिए घूम रहे। और ये बोरियां किसकी भरी हुई है? इन्हें ही है। ये रिश्वत पब्लिक को लूट करके फिर ये रिश्वत आके दे देते हैं, एक में कमा करके फिर उधर दे देते हैं, फिर कमा लेते हैं, फिर उसी से कमाते हैं, उसी का मिसयूज करके उसी को भी कमाने के लिए वैश्या बना देते हैं, उसको रेपिस्ट बना देते हैं, वैश्या बना देते हैं, क्रिमिनल बना देते हैं, ड्रगी चर्सी बना देते हैं, फिर वो उनसे हत्याएं भी करवाते हैं, वो लूट खसोट भी मचा लेते हैं, फिर ये उसको थाईलैंड हांगकांग भेजते हैं। वो सारी हिस्ट्री है। अब ये क्या होता है कि बोलते हैं, पंचायत बोलती है कि ये आप सही और ये गलत है। पंचायत बोलती है, ये खा पंचायतें, सबने लास्ट में फैसला होता है, तुम अपने घर, तुम अपने घर। इसको ले जाते हैं, 10 दिन में ये शादी खत्म कर दी जाती है। पंचायत हमारी खा पंचायत है, वो भी न्यायाधीश और ये बैठते हैं उसमें भी कोई भ्रष्टाचारी आते हैं, वो भी मेरा मुकाबला हुआ है, और उनसे भी मैं क्रिटिसाइज हुई है, बातें हुई है। दिल्ली पुलिस थाने छोड़ करके करदनी थाने यहाँ मेरे घर में आके मैं रिपोर्ट दे देता, नौकरी चली जाएगी। मैं बोला तू सपोर्टर है, तेरी गलती नहीं, तेरे को सपोर्टर ले आए। थानेदार घर से भाग ले, नहीं समझेगा तू, तुम्हारा भी नाम आएगा। तुम कौन कौन पंचायत में आए थे, कहाँ से जज बन के आते थे। मैं रिटायर जज हूँ, मैं रिटायर एडवोकेट हाई कोर्ट हूँ, सुप्रीम कोर्ट हूँ। क्या बर्ताव किया है मेरे साथ में, मैंने क्या किया था, देश के सामने आना चाहिए। एक इंसान की कहानी आनी चाहिए, हैवानों की भी कहानी आनी चाहिए, इंसानों की भी कहानी आनी चाहिए। ये देश देखे इस केसों को, ये न्यायालय नहीं सर, ये देश देखे, ये प्रधानमंत्री देखे, आप देखो, गृह मंत्री देखे, रक्षा मंत्री देखे, ये राष्ट्रपति महोदय देखे। अब ये बोलते हैं मैं ये बच्चे का क्या करें। मैं बोला डीएनए होगा। अगर मेरा बच्चे का अंश हुआ, मेरा ब्लड हुआ, तो मैं बाप दादे का सारा सम्मान, मान सम्मान, प्रॉपर्टी में हिस्सा दूंगा। अगर मेरा नहीं हुआ तो ये जाने और तुम जानो। फिर ये बोलते हैं कि यहां ऑर्सन करा दो जयपुर में। मैं बोला ये कोई दुकान नहीं है जयपुर में ऑर्सन करा दें, और जिसने गर्भ धारण करवाया है वो इसकी परवरिश करेगा। नहीं कराऊंगा मैं क्यों कराऊं, मेरा क्या कसूर है। तब ये वहां से दिल्ली वो महिला आयोग, मैं बोलता हूं ना, वो महिला आयोग और वो मोहल्ला क्लिनिक, मैं बार बार केजरीवाल को रिकॉर्ड देख लो, फेसबुक में बहुत गंदी गालियां भी देता हूं, मैं रोता भी हूं, बकता भी हूं, ये कलेजा फटने को निकल जाता है। लेकिन अभी मैं नहीं बोलूँगा। मेरे को बोलते हैं कि गालियाँ मत दो, आपकी कोई नहीं सुनेगा। लेकिन वो गालियाँ भी सच हैं, वो झूठ नहीं है सर झूठ नहीं है। वो आत्महत्या का भड़ास निकालता हूँ मैं।
आत्महत्या से बच जाऊं, मैं अपनी भड़ास को, इसको तपन तपिश जो तप रहा हूं, जल रहा हूं, उसको बाहर निकाल दूं। कोई बुरा ना माने, मीडिया भी बुरा ना माने, मीडिया जाए, मैं बोलता हूं सुधीर चौधरी को, अर्णव गोस्वामी को, रजत शर्मा को, अंजना ओम कश्यप को, दूरदर्शन, मैंने सबके धक्के खाए सर। अब ये क्या करते हैं, वहाँ ऑर्सन करा लेते हैं, महिला आयोग में चले जाते हैं। वो मालीवाल वो पिटी है ना केजरीवाल से, तो मैं बोला बेटा मेरे को क्यों नहीं बुलाते, आपको बार बार पेशी बुलाते। बोले पेरेंट्स को लास्ट में बुलाएंगे, नहीं बुलाया महिला है। वो ये बोला, मैंने बोला पूछना मेरे माँ बाप को बुलाओ, लेकिन नहीं बुलाते हैं ये। समझौता कर लो, बैठ के समझौता कर लो। ये समझौते करने वाली नींद में मर्डर होता है सर, मर्डर। मैंने मेरे बेटे को बचाया है, ये भी दोनों परिवार अपनी बेटी को और अपने बेटे को बचा सकते थे। अब इन्होंने नहीं बचाया, मेरे केस में इन्होंने नहीं बचाया, मैंने बचाया है, मैंने बचाया है। अब ये आत्महत्या ये करे, ये दोनों, मैं इस लड़की की फोटो नहीं दिखाने चाहता। मैं बोला मैं तेरा कन्यादान करके आऊंगा इंडिया गेट पे चल करके, तू चली जा इसके पास। लेकिन ये बोलती है मैं 1 करोड़ रुपया मेरे को प्रॉपर्टी हाफ बांट दे, साइन कर दे। क्या क्या मजबूर किया गया है वो सब आएगा इसके अंदर। बहुत बड़ी कहानी करती थी, युद्ध स्तर के ऊपर लड़ाई चलती है। मेरे बैठने वाले, मेरे रिश्तेदार, मेरे जो भी यारे प्यारे धर्म भाई, चाचा ताऊ, सब जितने भी मेरे नते में पड़ते हैं ना, सब बोलते हैं अब मारा गया, अब नहीं बच सकता तू। ये नारी है, ये नारी शक्ति है, इसी की सुनवाई होती है, बाकी हिंदुस्तान के अंदर किसी की नहीं होती। तू धरा जाएगा, तू चक्की पीसेगा। ये भी बोलती है तेरे माँ बाप, मेरे बेटे को बोल तेरे माँ बाप चक्की पिसवाऊंगी। ये बोलती है मैं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हूँ। मैं बोला महाराणा प्रताप और शिवाजी का फैन हूँ, राणा सांगा का फैन हूँ, जो कल ही बेइज्जती की है राणा सांगा का फैन हूँ। मैं 80 घाव खाया हुआ हूँ। ये बातें मैं बोलता हूँ। और फिर ये महिला आयोग में जाते हैं, और अब जाते हैं, बोला मिस कैरेज हो गया, बच्चा कहाँ गया। मैं बोला मेरे को पहले तो बच्चा चाहिए, इस भेड़िए से बच्चा चाहिए, इस भेड़िए से। ये है, इसने ऑर्सन कराया है, इसने ऑर्सन, इसकी पोल खुल रही है। अभी नहीं, अभी कैसे बच जाएगा ये आप बता रहे, गृह मंत्री बचा रहा है, प्रधानमंत्री बचा रहा है, ये क्राइम ब्रांच बचा रही है, एसीपी डीसीपी बचा रहा है, ये न्यायालय बचा रहा है। ये बचाओ, इन भेड़ियों को बचाओ, बचाओ सर। मैं सरेआम बोल रहा हूँ, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, मैं गलत नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ सर, लेकिन मेरे को पागल मत बढ़ाओ। ये समाज को गंदा मत करो, इस समाज को मत तोड़ो। घर घर के अंदर ये हो गया है। आज 10 दिन शादियाँ नहीं रुक रही है, 15 दिन, 20 दिन, महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना। अब तो 15, 20 साल की लड़कियाँ जवान बच्चों को छोड़ करके भगने की कोशिश कर रही है कि मैं नहीं रहूँगी तेरे साथ, मैं नहीं रहूँगी बूढ़े बूढ़ियों के साथ, मैं नहीं रहूँगी इस समाज में, हमारे को आज़ादी चाहिए। ये कौन से चांद पे जा रही हैं, कौन से सूरज के चांद पे जाकर के ये नंगा डांस करना चाहती हैं। वो भी ये विलियम्स नहीं है, ये नारी शक्ति नहीं है, इसको नारी शक्ति नहीं बोल सकते आप, नारी शक्ति नहीं बोल सकते। मैं बोल रहा हूँ नारी शक्ति नहीं है सर। नारी शक्ति क्या होती है वो मेरे को भी पता है। इसमें यह नहीं है कि मैं नारी शक्ति के खिलाफ हूँ। मैंने भी किसी से जन्म लिया, आपने भी किसी से जन्म लिया है, पूजा करते हैं नारी शक्ति की हम, और मैंने इसकी भी की है। कोई शब्द नहीं बोला मैंने, मैं तू बेटी समान है मेरे को, ऐसा तेरी परवरिश गंदी है, तू गंदी है, तेरा समाज गंदा है, तेरा समाज गंदा हो चुका है अभी। यार अब तू मत आ। इसके गांव का एक लंबड़दार मेरे को बोलता है सर गांव का बदनामी है आपका भी, आप ये फैसला क्यों नहीं कर लेते। मगर आपको पता है ये कहानी, ये गांव से पंचायत नहीं लेके आते हैं, ये जजों को ढूंढते हैं, ये पुलिस को ढूंढते हैं, ये जेलदार लंबड़दारों को मानते ही नहीं है। ये गांव में जो बड़े बूढ़े घोड़े पंचायतों के अंदर जो फैसला करते हैं उनको नहीं लेके आते। ये बाहर ही भांडा फोड़ते हैं और भांडा बनाते भी हैं। ये भांडा काली करा लो, वो कहानी कर रखी है, भांडे काली कराते हैं, अरे उसकी कड़ी भी उतार देते हैं। और ये समाज में रहने लायक नहीं है। मैं उनको बोला इनको गाड़ दो, तुम्हारे वो जो बंजर भूमि है ना, उस गांव का नाम भी नहीं लेना चाहता मैं कि गांव बदनाम होता है। ये लिवाना चाहेंगे, कोर्ट में आएगा, सब कुछ आएगा। ये कहाँ से हैं ये दोनों? ये रेवाड़ी के आसपास है, ये सिंघाना के आसपास, तो ये दोनों गांव हैं और इनका सब कुछ मेरे पास एड्रेस है, वो तो रखा है मैंने। ये लेना भी नहीं चाहते। ये बोलते हैं कि इस पुलिस वाले का तो नाम ही नहीं आना चाहिए इसके अंदर, इसने तो कोई कुछ किया ही नहीं है। पुलिस बोलती है कि इससे क्या लेना देना।
भेड़िया ही तो पाड़ता है ना, भेड़िया ही तो है ना। उस भेड़िए से कुछ नहीं लेना देना, तो खुला छोड़ दो इस भेड़ियों को, छोड़ दो, ये पंचायतें छोड़ दे, ये समाज छोड़ दे भेड़ियों को। फिर रोओगी जैसे मैं रो रहा हूं। सर एक रिस्पॉन्सिबल आदमी हूं, गर्दन कटकी, बाजुएं कटकी, पीठ में छुरा घुपवा दिया, पेट में लात मरवा दी, उफ तक नहीं किया मैंने। तब मैं उस ब्रिगेडियर को भी बोलता हूं मैगजीन ठोक दूंगा तेरे को, लेकिन नहीं ठोकूंगा, तू भ्रष्टाचारी है, देश के सामने लाऊंगा एक दिन। और इनको भी बोल रहा हूं मैं, इनका कभी भी, या तो फिर मैं लास्ट में मैं विनती भी करूंगा आपसे कि मेरे को 4 मर्डर करने के लिए परमिशन चाहिए, 4 मर्डर करने के लिए हथियार भी चाहिए, हथियार दे दो, स्नाइपर शूटर हूं मैं, लेकिन मर्डर करने भी परमिशन मैं आपसे ही मांगूंगा, आपसे ही मांगूंगा, और किसी से नहीं मांगूंगा मैं। तब मेरा लोकतंत्र भी आबाद होगा, न्यायपालिका भी आबाद होगी, संस्थाएं भी आबाद होंगी, रूह कांप जाएगी, रोंगटे खड़े हो जाएंगे, जमीन अंदर से हिल जाएगा सर इनका। कोई ऐसा कदम उठाएगा नहीं इस पृथ्वी लोक में, इस समाज में, इस देश में। अब मेरे को इन्होंने 1 करोड़ मेरे को डिमांड की है, 1 करोड़ डिमांड कर रखी है पटियाला हाउस कोर्ट में। सर मैं बोलता हूं कि आज अमित शाह साहब को मैं बोलना चाहता हूं, आप गृह मंत्री हैं, अभी तो केजरीवाल नहीं है, अभी तो दिल्ली पुलिस भी आपके अंडर में है, और दिल्ली भी आपके अंडर में है, और बीजेपी की कृष्णा जी जीती हैं, सब कुछ आपके अंडर में है। ये फाइल ले आओ, ये दिल्ली को बचा लो, इस दिल्ली को बचा लो। इसमें एक नहीं सर, पूरी गैंग है ये दिल्ली पुलिस की गैंग बता रहा हूं मैं सर। मैं 2-3 का इनका नाम नहीं ले रहा जो यहाँ थाने में आए हैं इनका, फिर इनका वो सबका मैं नाम भी बताऊंगा और गांव भी बताऊंगा। और ये ड्यूटियां छोड़ छोड़ करके क्या आते हैं, ये माँ को भी रखेल बनाते, पहले तो माँ को रखेल बनाते, फिर उनके बच्चों को रखेल बनाते। तो हम भी, हमारा भी परिवार दिल्ली पुलिस में है। तो मेरे को उन्होंने बोला, अरे वीरेंद्र दिल तू गलत फंस गया, तो पता नहीं कर पाया। मगर सर किसके पेट में क्या है? बोला जहाँ दिल्ली पुलिस बैठ गई ना, तो वहाँ बोला रोंगटे भी नहीं बचते हैं। और इसके घर में तो दिल्ली पुलिस, इसके घर के अंदर तो पहले भी कुछ हुआ है, वो भी मेरे को मालूम है। एक आत्महत्या पहले कर गया, और अब ये भी आत्महत्या कर सकते हैं सर, ये भी आत्महत्या करेंगे, ये सामना नहीं करेंगे। ये केवल मनी पावर और ताकत का इस्तेमाल कर रहे, गलत ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये संस्थाओं का ताकत का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये बाहुबली बने हुए हैं। इनको देखना है सर, नहीं तो हिंदुस्तान नहीं बचेगा। मैं बार बार बोलता हूं कि हिंदुस्तान के अंदर लोकतंत्र, संविधान ये नहीं है। मैं क्या आपको बोलूं सच्चाइयों के बारे में, वो मैं आपको मुंह से नहीं बोलूंगा, मैं फाइलों के अनुसार बोलूंगा, मैं पूरे एड्रेस और इनके कारनामों के अनुसार बोलूंगा। और ये समाज में 100% ये जो बेल्टधारी है, नौकरी करने वाले बेल्टधारी हो या सरकार की जो नौकरी करे ना, बोला सरकारी नौकर बन गया है, ये सरकारी नौकर नहीं है सर। ये रिश्वत देख करके भर्ती होते हैं, उस रिश्वत के पैसों को पहले ये निकालते हैं, और हमारे देश की कोई सेवा नहीं करते हैं, ये नहीं करते हैं सर। मैंने देख लिया सर, मैंने 65 की और हूँ, 64 साल मेरी उम्र है। और मेरे बाप ने जो बोला था ना, वो बांग्लादेश को आज़ाद मैंने वो गलत कराया था। तो 89 में मैं जब नौकरी कर रहा था, तब मैंने बोला कि ये हमारे जवानों को खोलते हुए पानी में डाल दिया था। 18 जवानों को, 16 जवानों को डाला था शायद, वो एक को भी डालो, वही बांग्लादेश आज कहाँ खड़ा हुआ है। तो ये हिंदुस्तान भी वो उस राह पे खड़ा होगा, लेकिन मैं इसको बचा सकता हूँ, खड़ा नहीं होने दूंगा सर, बचा सकता हूँ मैं। आपकी सहायता मांगता हूँ मिलोड, आप मिलोड हो, देश के राजा हो, राष्ट्रपति महोदय मुर्मू, गांव से हो, गांव से हो, आदिवासी हो, जल जंगल जमीन जानती हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आपकी वो कहानियां सुनता हूं मैं, क्या नटखट पड़ा, कहां से उठे, क्या क्या इमरजेंसी के दौरान कहां लड़ाई करी, कहां क्या हुआ, कहां थैला ले लेकर के घूमे, कहां दरिया बोरियां पट्टियां बिछाई कि मैं देश का राजा बनूं, मैं इस देश को
उस उन्नति की राह पे ले जाऊं। आपने भी कस्में खाई थी, मैंने भी कस्में खाई थी। आप राजा हो, सब परिस्थितियों को जानते हो, समाज को जानते हो, इंसान को जानते हो। हैवान से पाला नहीं पड़ा होगा, पढ़ा भी हो तो उसको देख रहे होगे, लेकिन डायरेक्ट नहीं पढ़ा है। मेरे डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट हूं मैं। आप इनडायरेक्ट हो, डायरेक्ट नहीं हो। अमित शाह साहब, आप चाणक्य बोलते हैं आपको, मैं बोलता हूं अब चाणक्य का खेल है और अब चंडा शोक आ गया है। अब बिंबसार बिंबुसार सब आ जाएंगे इसके अंदर, सर पूरे आ जाएंगे। अमित शाह साहब, मेरी 4 जांच आयोग, ये नाचने गाने वालों को, रेपिस्टों को, इनको जांच आयोग दे देते हो। मैं इनको बचाने के लिए इन्हीं को दे रहा हूं, फिर ये होने के बाद तो मेरे को भी जांच आयोग देना पड़ेगा आपको। जब मैं मर्डर कर दूंगा या मैं आत्महत्या कर लूंगा या मैं करवा दूंगा, तब फिर जांच आयोग देने से कोई फायदा नहीं है। क्या फायदा होगा जांच आयोग से? क्या फैसला भी, किसका फैसला, कौन सी न्याय? वो अन्याय मानी जाएगी, न्याय नहीं मानी जाएगी सर। ऐसे ही मैं गृह मंत्री को बोलता हूं, रक्षा मंत्री को बोलता हूं, फिर चीफ जस्टिस साहब को बोलता हूं कि ये बोरियां, ये करप्शन और ये न्याय, इसमें विलंब, मेरे केस में विलंब कर दो, मैं लड़ूंगा 100 साल तक। मैं आपसे जल्दी न्याय नहीं, मैं बोलता रहूंगा, लेकिन मैं अब नहीं सहन सकती, मेरे अंदर टूट चुका हूं मैं सर। हाई कोर्ट में आ रहा हूं, या तो हाई कोर्ट आत्महत्या करे, ऐसा जज जो बोरिया भरता है, या मैं आत्महत्या करूं हाई कोर्ट के सामने। फिर तो मेरी जांच आयोग बैठाओगे कि ये क्यों किया। अब उस कगार पे खड़ा हूं, लेकिन करूंगा नहीं अभी। अभी ये मुठभेड़ें होनी है, अभी तो मोर्चों के अंदर हैं सर। अभी तो 17 साल बाकी है। वो ब्रिगेडियर बताएगा कि ये जवान कैसे मैं ये टोपी लगा करके बात करता हूं, वर्दी लगा के क्यों बात करता हूं। इसका गहरा राज है। मेरी 17 साल की सर्विस अभी बाकी है। फिर दोबारा से मैं वो सैनिक बनना चाहता हूं, इस देश को बचा लूं, इन भेड़ियों को मैं कैप्चर कर लूं, फिर आऊंगा मैं सेना के अंदर, मैं फिर आऊंगा। और ये मेरा अधिकार है, स्वराज सिद्ध अधिकार मेरा, बोलता है ना, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो इसलिए मैं लोकतंत्र की स्तंभ नरेंद्र मोदी है, अमित शाह है, राष्ट्रपति मुर्मू है और चीफ जस्टिस है, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, ये सब आ गए इसमें। और ये मेरा साथ दे दें तो मैं हिंदुस्तान को उस कगार पे ले जाऊंगा, सोने की चिड़िया बन जाएगी। ये सारा करप्शन सर बंद हो जाएगा। बर्बाद हो गया है देश, समाज बर्बाद हो रहा है। कौन सा तीसरा इकोनॉमी बनाओगे, चौथा इकोनॉमी, ये बनता रहेगा, ये बनेगा। उस राह पे डाल रखा है। मैं मानता हूं, आपको सैल्यूट मारता हूं जो काम कर रहे हो। जो धारा 370 JNK का देखा, फिर बहुत बड़ा लेक्चर हो जाएगा, मैं पूरा इतिहास बता सकता हूं मैं बैठे बैठे। मैं कब्र में हूं सर, कफन नहीं मिल रहा है मेरे को, लेकिन वो कफन आपको देना पड़ेगा मेरे को। मनमोहन सिंह जी गए, मैं रोता रहा, उनको हत्यारा बोलता रहा, उनको भी अब शब्द बोलता रहा। मरे जिस दिन भी मेरे मेरा हत्यारा नहीं जाना चाहिए था, मेरा भाई जिंदा रहना चाहिए था। मेरी कौन सुनेगा, लेकिन वो भी नहीं सुना, वो पार्टी भी नहीं, वो कांग्रेस, अब तो इंडी गठबंधन है, वो भी पक्ष विपक्ष की बात नहीं है। मैं बोलता हूं कि मैं सबका फैन भी हूं और सबकी धज्जियां भी उड़ाना जानता हूं। आप नहीं छोड़ोगे तो आपकी भी धज्जियां उड़ेंगी। मैं यही है कि एक दफ़ा मैं इस लाइन से निकल जाता हूं, फिर आपको भी नहीं बख्शूंगा मैं। आप भी मेरे बड़े भाई हो, हम वोट देते हैं आपको, समाज बनाता है आपको, मैं नहीं बनाता। मैं तो वोट का बहिष्कार कर रखा हूं जब तक लोकतंत्र के अंदर वो त्यौहार और वोट अपने दिल से नहीं। अब उसको क्या करूं, जाना तो पड़ता है, त्यौहार पे भी खड़ा होना पड़ता है, लोकतंत्र का भी साथ देना पड़ता है। अगर कदम उठा लिया मैंने तो फिर मैं किसी को नहीं बख्शूंगा जिसकी गलती होगी। गलत वाले को मैंने नहीं बख्शा अभी तक। सच्चाई का साथ दिया है, बेईमानी, भ्रष्टाचारी, देशद्रोही, गद्दारों का मैंने साथ नहीं दिया। मैं खड़ा हो गया हूं लड़ने के लिए, तो मेरा साथ दो सर, मेरी विनती है, मेरा साथ दो। मैं आपको सलूट मारता हूं। और ये मेरी फाइलें, अब मैं सारे ये मैं योगा भी करके फिर मैं लेक्चर दूंगा आपको, इस देश को लेक्चर दूंगा। ये देश समझे और मेरी संस्थाएं समझे
और फिर ये फैसला करें कि हमारा हिंदुस्तान किस राह पे जा रहा है, किस राह पे जा रहा है। हिंदुस्तान का डीएनए चेंज हो रहा है और ये कौन कर रहा है आपको पता भी नहीं करने देंगे, पता भी नहीं होने देंगे। तो इसको पता करने के लिए मैं आ रहा हूँ और मेरे को कोर्ट से पहले अभी एक फाइल पुटअप है मेरी, एक फाइल को पुटअप करने के लिए मेरी आंखें बाहर आ गई, मैं बोरियां नजर आ रही हैं। तब मैं कल बोल रहा था ये बोरियां मेरे को दे दो सर, ये बोरियां मेरी है, ये बोरियां नट रहे हैं, वो नट रहे हैं, चोर नटेंगे सर, डकैत नटेंगे, मैं चोरी नहीं किया, मैं नटेंगे सर। लेकिन इनके पास प्रूफ नहीं है ना, अब कोई प्रूफ नहीं है, जांच आयोग भी नहीं के हो जाते हैं फिर, क्यों प्रूफ नहीं होते ना तब कोई बात नहीं, वो फिर कुछ पावर और कुछ प्रूफ नहीं तो ये सरेआम ये निकल जाएंगे, बच जाएंगे, कुछ नहीं होगा, ये आप कुछ नहीं कर सकते, इनका कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ये करे ही नहीं, वो कहानियां मेरे से ले लो, फिर क्या होगा अगर ऐसा करोगे। वो नजीर जैसे बाबा साहब की, महात्मा गांधी की, सुभाष चंद्र बोस की, भगत सिंह की, ये ऑफिसों में अपने चेयर के पीछे फोटो लगा करके तब ऑफिस में बैठते हैं। आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं। वो क्या देखते हैं, इनको इनके अंदर क्या देखते हैं, ये आप समझ नहीं पाओगे। ये मैं समझा सकता हूं, मैं भुक्तभोगी हूं, मैं नहीं, मैं एक होता है अड़ियल, मैं नहीं, मैं भुक्तभोगी, मैं कर्मयोगी, वो समझा सकता है। तो मेरे अंदर वो सहन शक्ति थी। अगर मैं आज आपको बोल रहा हूं, नहीं, मेरी कहानी के अनुसार कोई बोलने वाला इस हिंदुस्तान में जिंदा नहीं रह सकता सर, नहीं, जिंदा नहीं रह सकता सर। या तो वो किसी का मर्डर कर देगा या खुद फांसी लगा करके मर जाएगा, आत्महत्या कर लेगा। बस दो ही बात होंगी इसके अंदर, या तो वो देश को बर्बाद कर देगा, या वो समाज को बर्बाद कर देगा, या खुद मरेगा, या किसी को मारेगा। बस ये मैं नहीं होने दूंगा, न मैं मारूंगा किसी को, न मरने दूंगा। मैं बोलता हूं इनको सजा भी मत दो, लेकिन इनकी फोटो, इनकी ये शकल और सूरत जो ये देते हैं ना, ये शकल सूरत, अब इसकी मैं नारी शक्ति की मैं दिखाने के लिए नहीं कर रहा, ये मैं दिखाऊंगा नहीं, इसको मैं दिखाऊंगा नहीं। फिर भी मैं सम्मान कर रहा हूं, और लंबड़दार जेलदार का मैं सम्मान करता हूं, समाज का सम्मान करता हूं, खाप पंचायतों का सम्मान करता हूं, न्यायालय का करता हूं, पुलिस महकमे के अंदर सभी एक नहीं है। मैं हर एक का मुकाबला किया है, उसके अंदर सब एक नहीं है। सबको मैं भेड़िया नहीं बोल सकता, सबको मैं गद्दार नहीं बोल सकता, सबको मैं देशद्रोही नहीं बोल सकता, लेकिन उनके अंदर कूट कूट के भाई हिंदुस्तान के अंदर आज भरा हुआ है। वो कुछ सचेत हो जाएंगे, आने वाली पीढ़ियां तो ये छोड़ ही देंगी। तो मैं यही मेरी रिक्वेस्ट है, अगर मेरी सुनवाई की जाए, बस सर।